हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, वो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक क्या है और इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो विश्व बैंक क्या है, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसके कार्यों का वर्णन करेंगे। आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि विश्व बैंक या ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या आती है। वैसे तो ब्रिटेन वुड्स की प्रणाली की वीडियो बना दी है, लेकिन आप इंट्रो यहीं से स्टार्ट करना कि विश्व बैंक की नींव जो है वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई। विश्व बैंक की शुरुआत लगभग 1944 में शुरू हुई और विश्व बैंक एक एकल ऐसी संस्था है जो कि 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से मिलकर बना है। इसका नाम, जैसा कि मैंने नीचे बताया कि 5 वो बड़े बैंक जो है वो इसमें IBRD जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, दूसरा जिसमें IDA जिसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है मंच, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकासीय निगम जिसे हम बोलते हैं IFC, और इसके बाद में बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था MIGA। इसके बाद में 5वें नंबर पे आप सभी के लिए निवेश विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जिसे ICSID ये कहा जाता है। तो इन 5 बैंकों से मिलकर ये पूरा का पूरा WB बना है, परंतु इसमें 2 बैंक प्रमुख हैं। वो 2 बैंक है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, ये 4 IBRD और IDA, ये 2 बैंक ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में न केवल व्यापार को बढ़ाने के लिए बल्कि व्यापार को संतुलन करने के लिए भी विश्व स्तर पर राष्ट्रों ने क्या किया, जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए सोचा। उन्होंने सोचा कि दूसरे विश्व युद्ध की वजह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट हुए, आर्थिक प्रॉब्लम आई है, उन सभी प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व करा सके और भविष्य में ऐसी संस्था रहे जो अगर किसी भी देश को विकास के लिए ऋण चाहिए तो वो देश फटाफट ऋण दे सके। तो उस समय हम देखते हैं कि युद्ध में सक्रिय भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सभी की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी और शांति व्यवस्था स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शांति स्थापित करने के लिए आगे चल के हम देखते हैं कि भाई अमेरिका द्वारा जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया और उस बम को गिराने के बाद में हम ये देखते हैं कि जापान ने अपने हथियार त्याग दिए, तो उसकी अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी। तो नियोजित ढंग से देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा कि भाई विश्व बैंक की स्थापना की गई ताकि जिन देशों को पैसे की ज़रूरत है, जिन देशों को कोई चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनके थ्रू उसको ले सके। अब बात करते हैं कि भाई इसके पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक ऐसी संस्था है जो कि ज़रूरत इसकी महसूस होती है बहुत बारी हम सभी को, और साथ ही साथ सभी सदस्य देश इसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत है। इसके अलावा IMF के द्वारा या WB के द्वारा कार्य की पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, तो दोनों कॉमन है। WB मतलब वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, देशों में विशेषकर अफ्रीका देश में, उन देशों में गरीबी किस तरीके से कम करी जाए ये इसको विकसित करने की कोशिश करता है। सेकंड पॉइंट है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध है उन युद्धों की चुनौती से कैसे सामना करना है। दूसरी चीज़ आप सभी के लिए ये है WB के कार्य कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी स्थिति जो बन रही है, युद्ध जैसे जो हालात बन रहे हैं उसको रोकने के लिए सबसे फर्स्टली आप लोगों को बताया कि किसी बात को लेकर अगर विवाद है, गरीबी है किसी देश में ज़्यादा, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है, तो उन देशों में भी ये हेल्प करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा युद्ध प्रभावित देशों की चुनौती के सामने तथा कमज़ोर देश की विकास को तलाशने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कमज़ोर जो देश हैं उन देशों में भी विकास हो सके उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विश्व बैंक ऐसे देशों की भी सहायता करता है। इसके अलावा विश्व बैंक एवं क्षेत्रीय मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, संक्रमण बीमारी और विश्व व्यापार तथा हम देखें विचार विमर्श, इन सारे विषयों पर वहाँ पर विचार भी किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे अरब जगत में बहुत सारी विकासीय आवासीय व्यवस्था है जहाँ पर कार्य करती है। अरब देश का मतलब है मुस्लिम कंट्रीज़ जो कि हमारी ईरान से नीचे है और जो है ईरान के बगल में है और सऊदी अरब की भी बगल में। तो तुर्क कंट्रीज़ जो है ये सारी की सारी जो यहाँ की कंट्रीज़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ है, ये सारी क्या करती है, ये इन देशों की विकास गतिविधियों में उनको हेल्प करने की काम करती है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक विकासशील देशों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
तकनीकी एवं वित्तीय सहायता क्या करती है यहाँ पर प्रदान करती है, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर प्रवाह करते करते अपने अनुसरण को मानती भी है। कुछ इसके नियम निर्धारण किए गए हैं और उन नियम निर्धारणों का भी ये क्या करती है, पालन करती है। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक अलग टॉपिक है और WB अलग है। तो WB के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, किंतु इन सब का उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे विश्व स्तर पर अपने विकास को बढ़ावा दिया जा सके। हर एक देश अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर लेकर आता है ताकि हर एक देशों की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कराई जा सके कि ये पूरा का पूरा किस चीज़ का कार्य है, यहाँ पर शांति स्थापित करने का कार्य है। IBRD के केंद्रीय और प्राथमिक तौर पर निम्न और मध्य आय वाले देश जो है वो सभी इसके अंदर आते हैं, निम्न आय वाले देश और केंद्रीय वाले भी देश। IDA के केंद्र में गरीब दोनों ही संरचना शामिल आती है, ये गरीबों को भी हेल्प करती है, लेकिन IBRD जो है वो सिर्फ अमीरों को ही हेल्प करती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IMF जो है इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य नहीं है, WB के क्या कार्य हैं, क्या कार्य नहीं है। इसके सिमिलरली अगर आप पॉइंट अगर IMF में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो WB है वो विश्व स्तर पर ऋण मुहैया कराता है। ऋण मुहैया कराने के बाद में देशों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, कल्याण और लोक प्रशासन जैसी जो गतिविधियाँ है उन सब का यहाँ पर संचालन किया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में विकास किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये भी इसके अंदर बताया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि विश्व बैंक ने गरीबी निवारण के लिए क्या करी है, बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना इसे करना पड़ा है, और विश्व बैंक सतत विकास और गरीबी निवारण के लिए सहस्त्राब्दी इसने लक्ष्य निर्धारण किए हैं कि भाई विकास गतिविधि जो है हर एक देश की बनी रहे, इसके लिए इसने क्या किया है, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी कोशिश करी है। विश्व बैंक ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरतमंद देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करी है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, और अभी भी जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर देखोगे तो अरब जगत जो है उसके अंदर स्पेशली उसके आसपास भी हम कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी जो उसके अरब में कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर संसाधन बहुत सीमित रहते हैं और उन सीमित संसाधनों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो विश्व बैंक जो है वो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है तो, परंतु वो कई बारी वो देशों की इतनी हेल्प नहीं कर पाती जितनी कि उसको करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक के अन्य कार्य का मतलब बहुत सारे और भी कार्य हैं। तो विश्व बैंक जो है वो IDA और IBRD इन दो बैंकों से मिलकर ज़्यादातर बना है, इसी में इनके शेयर सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अन्य वित्तीय संस्थाएँ भी हैं, अन्य वित्तीय संस्थाओं का मतलब क्या होता है, बहुत सारी इसके अलावा अन्य वित्तीय संस्थाएँ भी होती है। इन अन्य वित्तीय संस्थाओं में जैसे IMF को हम देखते हैं तो IMF का जो अधिवेशन है वो किसके साथ में, WB के साथ में करवाया जाता है। और अगर हम देखें तो एक इसका अध्यक्ष जो है वो अगर यूरोप से चुना जाएगा तो दूसरे का कहाँ से, अमेरिका से चुना जाता है। एक को अगर अमेरिका से चुना जाता है तो दूसरे को यूरोप से। तो ये संस्कृति या प्रकृति या फिर हम कह सकते हैं ये रूप बना ही हुआ है। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं हम आप सभी से अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।